वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग होता क्या है? जब भी हमारे पास एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आती हैं तो हम कुछ वैल्यूज को साथ में कंबाइन कर देते हैं, या यूं कहो कि उनका एक ग्रुप बना देते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं तो उससे बेटर तरीके से हमें समझ आएगा। सबसे पहले मुझे एक फील्ड चाहिए जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। तो ये हमारी सब कैटेगरी है और इसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही है मेरी। मैं यहाँ पे सेल्स डाल दूंगा सबकी। अब मान लो ये वाला व्यू मैंने रेडी कर दिया। अब मुझे रिक्वायरमेंट आती है ये व्यू देख के कि दिव्यम ये व्यू तो सही है। वो बोले कि दिव्यम मुझे सिर्फ फोन्स, स्टोरेज और टेबल से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बाकी सारी कैटेगरीज मुझे नहीं देखनी है, मुझे इन तीनों का टोटल देखना है। तो मैं उसे ये तो नहीं बोल सकता कि आप इनको ऐसे होवर करके हमेशा इनका टोटल देख लीजिएगा, जो कि है 7,64,000, बिकॉज ये एक एडिशनल स्टेप है। तो मैं ये सोचूंगा कि चलो ठीक है, मैं इन तीनों का ग्रुप बना देता हूँ। अब इन तीनों का ग्रुप कैसे बनेगा? मैं ये तीनों सिलेक्ट कर सकता हूँ और राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो इन तीनों का ग्रुप बन गया और इनका टोटल भी वही वैल्यू आ रही है जो हमने देखी थी। अब इसको मैं दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा। ये जो मेरा ग्रुप है इसमें फोन, स्टोरेज और टेबल्स तीनों आ रहे हैं। इसकी वैल्यू ज़्यादा है सबसे, ऑब्वियसली आएगी ही, क्योंकि हमने इसमें तीन चीज़ों को कंबाइन कर दिया है। अब इन तीनों का कंपैरिजन मुझे इन सब से दिखाना है, तो नेचुरली मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा, जो भी कैटेगरीज बच गई मेरी, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इनको भी ग्रुप कर दूंगा। तो मेरा एक और ग्रुप रेडी हो गया। जितनी भी मैंने दूसरी फील्ड सेलेक्ट की थी वो इस ग्रुप में आ गई। अब आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे पास यहाँ पे एक नई फील्ड आ गई है, सब कैटेगरी, जिसके ब्रैकेट में ग्रुप लिखा हुआ है और इसका आइकन भी ये ग्रुप का आइकन शो हो रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और एडिट ग्रुप करूँगा तो इसमें मेन जो फील्ड्स हैं ये दो हैं जो कि हमें दिख रही हैं, ये दो। अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा, ये एरो पे, तो मुझे दिखाई देगा कि ये वो वाली फील्ड्स हैं जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में है। इसको क्लोज कर रहा हूँ और जो ये वाला ग्रुप था इसमें ये हमारी तीन मेन फील्ड्स हैं जिसको हमने पहले ग्रुप किया था। मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकता हूँ। इसको मैं अदर्स कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मेरी जो अदर्स है वो 15,62,000 है और मेरे जो फोन, स्टोरेज और टेबल्स को मिला के 7,64,000 हो रहा है। इस ग्राफ को मैं अगर और बेटर तरीके से प्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको कलर में डाल दूंगा। अब इसमें क्या हुआ कि सेल्स यहाँ पे कॉलम्स में है, तो ये एक एक्सेस में हूँ मैं, सेल्स एक्सेस पे। इस पे मैंने ये बार बनाया हुआ था, ये बार बना हुआ था यहाँ पे, बिकॉज एक्सेस है मेरे पास ऑलरेडी और उसमें मैं सेल्स शो कर रहा हूँ। और मैंने बस इस बार में डाइवर्जन डाल दिया ग्रुप का, कि मुझे कलर चाहिए इस कि मुझे इस बार को कलर वाइज स्प्लिट करना है। किसके बेस पे? ग्रुप्स ऑफ सब कैटेगरी। जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया तो मेरे पास ये स्प्लिट आ जाता है, जिसमें जो मेरी टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू अगर मैं होल्ड करके देखूं तो टोटल वैल्यू है मेरी 23,26,000। हाँ, अगर टोटल वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और सेल्स का एक्सेस बनाऊं। मेरे पास दो चार्ट आ गए, इसमें मैंने एक में से हटा दिया और इनको मैंने डुअल एक्सेस कर दिया। डुअल एक्सेस करने के बाद दोनों को बार में कन्वर्ट कर दिया और इनका एक्सेस सिंक्रोनाइज कर दिया। इसको पीछे ले जाता हूँ और ये टोटल मेरे पास 23,26,000 है, जिसमें से मेरे जो फोन, स्टोरेज और टेबल्स का है वो 7,64,000 और बाकी का जो 15,62,000 बचा वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें मैं फर्दर परसेंटेज भी ऐड कर सकता हूँ। अभी तक जो मैंने ग्रुप बनाए वो सिलेक्शन के बेस पे थे
कि जो जो वैल्यूज मैं सिलेक्ट कर रहा था उनको मैं ग्रुप कर रहा था। तो ये ग्रुप बनाने का पहला मेथड हो गया, जिसमें आप चार्ट में से मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करते हो और राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हो। हाँ, आपके पास एक ये भी आइकन यहाँ पे भी है, इसको भी यूज करके आप ग्रुप कर सकते हो। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। नई शीट पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं रीजन ले लेता हूँ। मान लो मुझे इनको दो में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन आता है ग्रुप का। राइट क्लिक करूंगा तो भी ग्रुप का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे भी ग्रुप का ऑप्शन आता है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो साउथ एंड वेस्ट साथ में आ गए। इन दोनों को क्लिक करके मैं ग्रुप कर रहा हूँ, सेंट्रल एंड ईस्ट साथ में आ गए। ग्रुप बनाने का एक और मेथड है। अब वो मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, ऐड ऑल मेंबर्स किया, ये सारी मेरी प्रोडक्ट आईडी है। मुझे प्रोडक्ट आईडी का ग्रुप बनाना है। मैं प्रोडक्ट आईडी पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा और क्रिएट ग्रुप कर दूंगा। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट आईडी में। तो मुझे जो जो आईडी का ग्रुप बनाना होगा मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने कंट्रोल दबा के रखा हुआ है और सारी सिलेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इनका ग्रुप बनाना है, मैं सिलेक्ट कर दी, ग्रुप बना दिया, ग्रुप 1। अब मेरे पास ग्रुप 1 में ये कैटेगरीज आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक बाद में एक कैटेगरी मिले, ओ इसको ग्रुप 1 में डालना था, तो मैं उसको सेलेक्ट करके ऐड टू ग्रुप 1, बाद में नीचे जाऊं, हाँ ये चार को मेरे को अलग में डालना है, मैं कंट्रोल होल्ड कर रहा हूं और इनको सेलेक्ट करके फिर ग्रुप बना रहा हूं। अब ये सेकंड ग्रुप बन गया, ये ग्रुप 1 नहीं है, ये नया ग्रुप बन गया। इसको मैं लिख देता हूं ग्रुप 2। अब अगर आगे जा रहा हूं मैं देखता हूं अरे इसको भी ग्रुप 2 में डालना था। ये वाली कैटेगरी को कहाँ डालना है, ग्रुप 1 में डालना है या ग्रुप 2 में डालना है, दोनों की ऑप्शन आ गई। और अगर मुझे रिवर्ट करना है ग्रुप से, अनग्रुप करना है, तो मैं ग्रुप 2 को सिलेक्ट करूंगा और अनग्रुप पे क्लिक कर दूंगा और वो मेरा अनग्रुप हो गया। एक लास्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभार क्या होता है कि हमको सिर्फ चार ही चीजों से मतलब होता है और हम कहते हैं कि उन चारों को छोड़ के बाकी सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को सिलेक्ट कर दूंगा, मुझे इन चारों से मतलब है, तो मैंने इनका बना दिया ग्रुप। राइट क्लिक किया अभी मैंने, जिससे ये ग्रुप की ऑप्शन आ गई, मैंने ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अब इसमें मैं लिख रहा हूँ मेन, मुझे सिर्फ मेन से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है, तो मैं इंक्लूड अदर पे टिक कर दूंगा। इंक्लूड अदर का मतलब है कि जो भी कैटेगरी उस फील्ड में प्रेजेंट है या जो भी प्रोडक्ट आईडी इस प्रोडक्ट आईडी कॉलम में प्रेजेंट है, जिसको मैंने ग्रुप में नहीं डाला, उसको टैब्ल्यू अपने आप ही एक अदर ग्रुप बनाए और उसमें डाल दे। ये इंक्लूड अदर का मतलब यही है। अगर मैं इसको ओके करूं और प्रोडक्ट आईडी का ग्रुप ऐसे डालूं, अब यहाँ पे जिस मैनर में मैंने ग्रुप बनाए थे वैसे ही यहाँ पे शो हो रहा है। ग्रुप 1 में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी थे और मेन में सिर्फ 4 सेलेक्ट किए थे और बाकी सारे हमारे अदर्स में आ रहे हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट आईडी का ग्रुप बन गया है और ये हमारी फर्दर प्रोडक्ट आईडी है। So this was all about the grouping in Tableau. Thank you.